गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायु तापमान मापन की विधियां। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि वायु का तापमान कैसे मौसम एवं जलवायु की उत्पत्ति में सहायक होता है और यह वायु का तापमान कई कारकों से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो आज इसी वायु के तापमान की जो मापन की विधियां हैं इनके बारे में बात करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई बहुत स्मूथली कंटिन्यू रहे। और आप लाइक एवं शेयर भी कर दीजिए इसको। तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है वायु तापमान मापन की विधियां। वायु तापमान मापन की विधियां। एक तो ये ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत कम समय में आपको काफ़ी चीज़ें बतानी होती हैं, तो बहुत जल्दी बताना पड़ता है या कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि जो क्लास 2 घंटे की होती चाहिए वो लगभग आपका आधे घंटे में ये सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझा दिया जाए, आप समझ के इसको समझ सकते हैं बिल्कुल। तो जो वायु तापमान की मापन की विधियां हैं, इसमें पहला जो वायु के तापमान को मापन किया जाता है वो दैनिक आधार पर किया जाता है, यानी कि डेली बेस पे किया जाता है। तो पहला होता है दैनिक तापमान, और इसमें भी कहा जाता है औसत दैनिक तापमान, यानी कि इसके आगे औसत लिख लीजिए। दैनिक तापमान को हम लोग औसत दैनिक तापमान, यानी कि डेली मीन टेम्परेचर, औसत दैनिक तापमान। अब यह औसत दैनिक तापमान क्या होता है? 24 घंटे में किसी समय वायु का तापमान सबसे अधिक होता है और इसी 24 घंटे में वायु का तापमान सबसे कम होता है। यानी कि 24 घंटे में जब वायु का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और सामान्यतः वायु का अधिकतम तापमान वो दोपहर बाद 2 से 4 पीएम के बीच में होता है, 2 पीएम टू 4 पीएम के बीच में होता है सबसे अधिक तापमान, दैनिक अधिकतम तापमान। और सबसे न्यूनतम तापमान दिन का होता है वो अर्ली मॉर्निंग में होता है, सामान्यतः 4 से 6 एएम के बीच में होता है। तो दिन की औसत दैनिक तापमान कैसे निकालते हैं? दिन के अधिकतम तापमान प्लस दिन के न्यूनतम तापमान के मान को जोड़ लिया जाता है और इसको 2 से भाग दे दिया जाता है। तो जो तापमान प्राप्त होता है इसे ही औसत दैनिक तापमान कहा जाता है। जैसे आज के दिन को लेते हैं, तो आज दिन में सबसे अधिकतम तापमान सपोज कर लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और दिन में ही सबसे न्यूनतम तापमान सपोज कर लीजिए कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो हम क्या करेंगे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 26 डिग्री सेंटीग्रेड को जोड़ लेंगे और इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो आपका हो जाएगा 66 डिग्री सेंटीग्रेड अपान 2। इट मीन्स एवरेज डेली टेम्परेचर आज का कितना था? 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये होता है औसत दैनिक तापमान। इसी के साथ एक टर्म और जुड़ा होता है, दैनिक तापांतर, जिसको कहते हैं डेली टेम्परेचर रेंज, दैनिक तापांतर। तापांतर का मतलब होता है रेंज। तापांतर का मतलब है कि इसको निकालने के लिए दिन का सबसे अधिकतम तापमान मैक्सिमम और मैक्सिमम माइनस दिन का सबसे न्यूनतम तापमान, यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दीजिए
और जो वैल्यू आएगी वही तापांतर, दैनिक तापांतर होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आज के दिन का हमने उदाहरण लिया था कि आज अधिकतम तापमान कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और आज का न्यूनतम तापमान कितना था, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का अंतर कितना हो गया, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि दैनिक तापांतर कितना हो गया, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दैनिक तापांतर होता है। अब हम लोग आते हैं, हम लोग का दूसरा जो मापन की विधि है वो है औसत मासिक तापमान। औसत मासिक तापमान एवरेज मीन टेम्परेचर, औसत मासिक तापमान। औसत मासिक तापमान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माह के कुल औसत दैनिक तापमान का योग कर लेते हैं। यानी कि इसको निकालने के लिए औसत मासिक तापमान को माह के कुल औसत दैनिक तापमान का योग बटे माह में दिनों की संख्या, यानी कि जिस महीने का औसत मासिक तापमान निकाला जा रहा है उस माह के सभी दिनों के औसत तापमान का योग कर लेंगे और जितने दिन होंगे उसमें क्या किया जाएगा, उनसे भाग दे दिया जाएगा दिनों से। तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी वही औसत मासिक तापमान की होगी। अब हम आते हैं औसत वार्षिक तापमान। औसत वार्षिक तापमान, मीन एनुअल टेम्परेचर, औसत वार्षिक तापमान। मीन एनुअल टेम्परेचर, औसत वार्षिक तापमान को ज्ञात करने के लिए एक वर्ष का औसत मासिक तापमान का योग ले लिया जाता है। यानी वर्ष का औसत मासिक तापमान का योग लेते हैं और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 से भाग दे देते हैं और जो संख्या प्राप्त होगी वो औसत वार्षिक तापमान की प्राप्त होगी। अब क्या होगा, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक अलग टर्म है वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर क्या होता है कि इसको निकालने की भी विधि वही होती है कि वर्ष में जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है इस वैल्यू से वर्ष में किसी दिन सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है इसको घटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं दिल्ली का तापमान। दिल्ली का तापमान मई या जून महीने में सबसे अधिक होता है जो लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और वहीं जनवरी में सबसे न्यूनतम तापमान होता है किसी दिन, सपोज कर लीजिए कि उस दिन तापमान था 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वार्षिक तापांतर कितना हो गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वार्षिक तापांतर हो गया, एनुअल टेम्परेचर रेंज। तो ये हमने देख लिया कि मापन की विधियां होती हैं। अब हम एक चीज देखते हैं यहां पर, डेली टेम्परेचर साइकिल या औसत दैनिक तापमान चक्र क्या होता है। औसत दैनिक तापमान चक्र, डेली टेम्परेचर साइकिल क्या होता है। यदि इसको एक ग्राफ के रूप में देखा जाए और इस ग्राफ में इधर लिया जाए समय, और ये समय सिर्फ 24 घंटे का ही होगा, और इधर लिया जाए तापमान, और यह तापमान जो हो या तो फ़ारेनहाइट में ले सकते हैं या डिग्री सेंटीग्रेड में ले सकते हैं, ये जैसी मर्जी हो आपकी। यदि इधर देखा जाए ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री, 15, 20, 25, 30, 35, पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इधर ले लिया गया और इधर समय ले लिया गया। तो जाहिर सी है ये रात के 12 बजे, जिसको कहते हैं 12 AM, यहां पे क्या हो जाएगा 6 AM, यहां पर क्या हो जाएगा 12 PM दोपहर वाला, यहां पर शाम के 6 PM, और यहां फिर रात का 12 AM 12 AM।
अब देखेंगे जो डेली टेम्परेचर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इस प्रकार का टेम्परेचर दिखाई देगा जो डेली साइकिल होगा। आप देखेंगे कि जो दिन का सबसे न्यूनतम तापमान होता है वो सूर्योदय से कुछ समय पहले या सूर्योदय के समय प्राप्त किया जाता है, और वो लगभग सैद्धांतिक रूप से 4 से लेकर 6 के बीच में, कहीं कहीं 2 से 4 लिखा होता है, तो उससे बहुत भ्रमित होने की जरूरत नहीं होती है। तो ये माना जाता है कि सूर्योदय से थोड़ा सा पहले ही दिन का सबसे न्यूनतम तापमान प्राप्त किया जाता है। तो ये मान लीजिए दिन का सबसे न्यूनतम तापमान दोपहर के 12 बजे जो होते हैं, यहां दोपहर के 12 बजे सूर्य की किरणों का सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त होता है, यानी कि सौर विकिरण की सर्वाधिक मात्रा दिन में दोपहर में प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें उस समय लंबवत पड़ती हैं या ज्यादा पड़ती हैं, इंटेंसिव पड़ती हैं, ज्यादा घनत्व वाली होती हैं, ज्यादा सघन पड़ती हैं। लेकिन देखा जाता है कि दिन में जो सबसे अधिकतम तापमान अंकन किया जाता है वो 12 बजे नहीं किया जाता है। ये दिन का सबसे अधिक तापमान है, ये दोपहर बाद 2 से 4 पीएम के बीच में अंकन किया जाता है। सबसे अधिक तापमान, अधिकतम तापमान जो होता है यह 2 पीएम टू 4 पीएम के बीच किया जाता है, जबकि सूर्यातप की सर्वाधिक मात्रा कब प्राप्त होती है? दिन में 12 बजे। ऐसा क्यों होता है? और इसी प्रकार देखा जाए तो पृथ्वी द्वारा सौर विकिरण का जो पार्थिव विकिरण करके ठंडा होने का पृथ्वी का है, वो 12 बजे पृथ्वी सबसे अधिक सौर विकिरण पार्थिव विकिरण कर देती है। सूर्य से जो दिन में उष्मा प्राप्त करती है, 12 बजे रात तक उसको अधिक से अधिक वापस भेज देती है। लेकिन सबसे कम तापमान जो होता है वो 12 बजे नहीं होता है, वो 12 बजे के बाद होता है। सैद्धांतिक रूप से 2 से 6 के बीच में मान लिया जाए, कहीं ना कहीं वही सबसे न्यूनतम तापमान होता है। इसी प्रकार दिन का अधिकतम तापमान 12 बजे नहीं प्राप्त होता है, बल्कि 2 और 4 के बीच में प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मुख्यतः 2 कारणों से होता है। पहला कारण तो यही है कि हमारा वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से विकिरण नहीं प्राप्त करता है। तो दिन में 12 बजे तो सर्वाधिक सौर विकिरण प्राप्त होती है, लेकिन हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है या पृथ्वी द्वारा प्रदान की जाने वाली दीर्घ तरंगी विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करता है। तो इसलिए हमारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होता है पृथ्वी से की विकिरण से, तो इसमें समय लगता है। और दूसरा कि ऊर्जा के ऊष्मा में परिवर्तित होने में भी कुछ समय लगता है। तो यही कारण है कि सर्वाधिक ऊर्जा 12 बजे प्राप्त होती है, लेकिन सर्वाधिक तापमान 12 बजे अंकित नहीं किया जाता है, बल्कि 2 और 4 के बीच में अंकित किया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी 12 बजे सर्वाधिक ऊष्मा को व्यय कर देती है या वापस भेज के धरातल ठंडा हो जाता है, लेकिन वायु अभी ज्यादा गर्म बनी रहती है पृथ्वी के धरातल की अपेक्षा। धीरे धीरे वह वायु पृथ्वी के धरातल के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे ठंडी होती है। तो यही कारण है कि दिन का अधिकतम तापमान दोपहर बाद 2 से 4 के मध्य पाया जाता है, और दिन का न्यूनतम तापमान अर्ली मॉर्निंग यानी कि सूर्योदय के पहले पाया जाता है। इसे ही कहा जाता है तापमान की शिथिलता, लैग ऑफ टेम्परेचर। इस शब्द को कहा जाता है लैग ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो शिथिलता पाई जाती है वो क्या है? देखिए, तापमान तो सबसे अधिक, ऊष्मा तो सबसे अधिक 12 बजे पाई गई धरातल पर, लेकिन यहां की वायु सबसे अधिक गर्म कब हुई? 2 से 4 के बीच में। तो इसी अंतर को कहा जाता है तापमान की शिथिलता। दूसरी कि सबसे अधिक ऊष्मा का विकिरण पृथ्वी द्वारा रात को 12 बजे किया गया, लेकिन सबसे कम तापमान कब पाया जाता है? अर्ली मॉर्निंग या 12 बजे के बाद। तो इसको भी कहा जाता है तापमान की शिथिलता, लैग ऑफ टेम्परेचर। तो इसको कहते हैं, न्यूनतम वाले को मिनिमम लैग ऑफ टेम्परेचर या न्यूनतम तापमान शिथिलता, और अधिक वाले को कहा जाता है मैक्सिमम लैग ऑफ टेम्परेचर, अधिकतम तापमान की शिथिलता। तो ये हमने देख लिया तापमान की शिथिलता क्या होती है।
तापमान, एवरेज साइकिल ऑफ द डेली टेम्परेचर, ये हमने देख लिया। दैनिक तापमान की प्रवृत्ति देख लिए, कैसे दिन में तापमान घटता है और बढ़ता है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है समताप रेखा। आइसोथर्मल लाइन क्या होती है, समताप रेखाएं क्या होती हैं। समताप रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान तापमान वाले भाग को डिनोट करती हैं या बताती हैं। समताप रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान तापमान वाले भाग को मिलाकर खींची जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि यदि कोई प्लेस है, ऐसे बहुत से सारे प्लेस हैं। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ का भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसी प्रकार यहाँ का भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कहा जाए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा खींचिए, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्षेत्र हैं उनको मिलाकर खींची जाएगी। तो ये कैसी होगी, ये ऐसी होगी। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली समताप रेखा हो गई, यानी कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समताप रेखा कहा जाता है, आइसोथर्मल कहा जाता है। आइसोथर्मल लाइन या आइसोथर्मल कहा जाता है समताप रेखाएं। और ये वास्तव में पृथ्वी के धरातल पर होती नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। लेकिन इन समताप रेखाओं का सबसे अधिक प्रयोग मौसम एवं जलवायु के प्रदर्शन में किया जाता है। जब मानचित्रों में प्रदर्शन किया जाता है जलवायु एवं मौसम के वितरण को या उसके स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो समताप रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाती हैं। तो ये हमारी आज की टॉपिक थे। फिर कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि ताप प्रवणता क्या होती है, तापीय विसंगति क्या होती है और वैश्विक स्तर पे या विश्व स्तर पर तापमान की प्रवृत्ति क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास को यहीं छोड़ रहा हूं और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि वायु तापमान की विधियां आपको समझ में आई होंगी। एक बार एनसीईआरटी की बुक से पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएंगी इससे चीज़ें। लेक्चर भी सुन लीजिए मेरा और देख लीजिए, साथ में एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी की बुक में पढ़ने के लिए आपको इसलिए कहता हूँ कि बहुत बेसिक बुक है और बहुत अच्छी बुक है ये, तो इनको भी आप पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही यहीं पे क्लास छोड़ते हैं। थैंक यू।